हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में मैंने बताया था हेल्थ एंड टर्म के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि टर्म कौन सा लेना चाहिए, कौन सा सही होता है, कब लेना चाहिए। हेल्थ का भी बताएंगे कि हेल्थ किस किस तरीके का हेल्थ है और क्या क्या हम ले सकते हैं। रही बात टर्म प्लान, आपको पता ही है कि लाइफ को सिक्योर करता है, हमारे लाइफ के रिस्क कवर को। अगर हमारे पास कोई बैकअप नहीं है तो हमारे ना होने पे हमें कवर करेगा। एक अच्छी इनकम है मेरी, 3.5 लाख से ऊपर की एनुअल इनकम है तो हम ले सकते हैं। 50 लाख का, 1 करोड़ का चाहिए तो भाई 5 करोड़, 5 लाख से ऊपर का होना चाहिए इनकम आपका। लगभग थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग पायदान है। रही बात कौन सा लेना चाहिए, देखिए मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि 3 तरह के होते हैं। एक प्लेन प्लान होता है, एक रिटर्न प्लान होता है, आपका प्रीमियम रिटर्न हो जाता है उसमें। एक होता है इन्वेस्टमेंट प्लस, जो ट्यूलिप बोलते हैं उसको। मेरे ख्याल से जो मैं सजेस्ट करूँगा, ट्यूलिप लेना बेस्ट होता है। रीज़न क्या है कि आपका रिस्क कवर भी वो कवर कर रहा है। आपको 1 करोड़ का है, एक्सीडेंटल राइडर ले लिया तो 2 करोड़ रुपए हो गए। डिसेबिलिटी ले ली, अगर जीते जी आप अपाहिज हो गए या कुछ भी हो गए और डॉक्टर ने कन्वा बोल दिया कि आप काम करने लायक नहीं हो, तो आपको जीते जी 80 लाख रुपए मिल जाएगा। आपने 1 करोड़ का ले रखा है तो उसमें राइडर मिल जाता है डिसेबिलिटी का और एक्सीडेंटल रिटर्न। आपका जो प्रीमियम आप दे रहे हो उसमें ऑप्शन होते हैं 10 साल, 12 साल, 15। तो 12 साल का दे के ख़त्म कर दिया आपने, तो 12 साल में आपका प्रेशर ख़त्म हो गया। स्टार्टिंग में ही लिया हमने, 12 साल भरा और फिर वो 40 साल तक आपको कवर कर रहा है। मान लीजिए 28 साल, 30 साल के एज में मैंने लिया और जल्दी ले लिए तो और अच्छी बात है, जॉब लग गई है जल्दी 22 साल, 24 साल की एज में और आपकी अच्छी इनकम है तो आप ले सकते हो। तो आपके लिए और बेटर हो गया वो, आराम से भर दिया। रीज़न क्या है ना कि शुरू में हम भर सकते हैं, धीरे धीरे लोग कहते हैं ना कि हम इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे, मगर बाद में कभी हो नहीं पाता। रीज़न क्या है ना कि बाद में हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। अभी तो क्या है कि मदर फादर लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्या होता है, बहुत वो भी सपोर्ट ही कर रहे हैं, आपको कमा ही रहे हैं, मगर हाँ बहुत लोग कैसे होता है कि जो जॉब अब नहीं करते, यार नहीं थे जॉब में, तो फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। तो भाई उनका भी खर्च देखना है, उनका मेडिसिन भी देखना है, घर का खर्च भी देखना है। आप उसमें थोड़ी सेविंग कर सकते हो, मगर आपकी शादी हो गई, सिंपल सी बात है कि एक मेंबर ऐड होगा, उसका भी देखना है। फिर आप न्यू मेंबर भी ऐड होगा क्योंकि आपके बच्चे भी होंगे, तो बच्चा छोटा रहेगा तब भी आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। एक बच्चे का मतलब कि मिनिमम भी रखो तो 5,000 से ऊपर ही है, क्योंकि दूध है, बहुत सारे बेसिक चीज़ें होती हैं, डाइपर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें खर्चे हैं, बेसिक खर्चे आ जाते हैं। अपने मतलब इनकम आ रही है मगर वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कभी किसी की हेल्थ ख़राब हो गई भाई, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो कभी कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्सपेंस बढ़ ही रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, स्टार्टिंग से ही जितना जल्दी हो सके शुरू कर देना चाहिए। बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि अरे बाद में है, बहुत टाइम है। नहीं होता टाइम भाई, टाइम निकलता जाता है, टाइम निकलता जाएगा, आप देखते जाओगे, आप देखते ही रहोगे और करने वाले कर भी जाएंगे, करोड़ों के उनके पोर्टफोलियो भी हो जाएंगे और आपका कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना कि अगर मैं सोचूं, बस दिन भर सोचूं, घर में बैठे रहूं कि भाई मुझे करोड़ों रुपए आ जाए, सोचने से आ जाएगा। तो भाई सब कुछ सोचता ना, कोई काम ही नहीं करता, ना आप करते ना हम करते। सोचने से आज तक कुछ नहीं हुआ, करना पड़ता है। कुछ पाना है तो भाई, आपको कहते हैं ना कि पाना है तो जागना पड़ेगा, एक कहावत है। तो आपको जगना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और सही टाइम पे करना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आपको चाहिए तो तैयारी उसकी ज़रूरी है। आपको लग के तैयारी करनी पड़ेगी और रेगुलर बेस पे करनी पड़ेगी। आप जैसे अपने सारे एक्सपेंस को देख रहे हो, वैसे इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी अलग रखो, अपने आप को सेट करो। आप जैसे जॉब आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने गार्जियन जो मदर फादर हैं उनको हेल्थ प्लान से ज़रूर कवर करो। लोग कहते हैं कंपनी ने दे रखा है, लेने की क्या जरूरत है। भाई कंपनी ने तुम्हें दे रखा है ना, तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी दे रखा। सबसे पहले तो अपने मदर फादर को, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और उनको मिल सकता है तो फिर आप ज़रूर उनको लेके दो। कि आपकी जो सेविंग जो छोटा मोटा रखे भी हो ना, और नहीं भी रखे तो जो कार्ड हो ना, आजकल जॉब करना है तो लोग कार्ड ले लेते हैं, 5-5, 10 कार्ड हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिविल बना रहे तो आप हेल्थ प्लान रखो। नहीं तो अगर कोई बड़ी बीमारी लगी ना तो ऐसा तोड़ती है
कि कुछ भी नहीं बचता। मैंने देखा है लोगों के जेवरात बिकते हुए, कार बिकते हुए, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा। उस समय लगा भी होगा कि अरे यार, काश वो किया होता। तो काश ही रहता है। आप खुद पहले करो ना, आप अपने आप को खुद सेफ रखो। रही बात, किसी को कोई फर्स्ट टाइम ना जैसे बोलता है कि टर्म प्लान, तो टर्म प्लान लगता है कि अरे यार क्यों भरूं मैं। भाई साहब, कोई नुकसान थोड़ी है। अब 10 लाख 12 लाख रुपए मान लो, ठीक है, भर रहे हो 12 साल में, 12 साल में भर दिया। तो 12 साल में जो भरा आपने वो पैसा आपका जो है हो गया। आपका हर साल 1-1 लाख दिया। आप बताओ, 1 लाख मैं आपको दूं, आप गारंटी दोगे क्या कि मैं अगले 6 महीने में मर जाता हूँ तो मेरे घर वालों को 1 करोड़ आप दे दोगे? नहीं देगा कोई। एक्सीडेंटल होगा तो 2 करोड़ देगा कोई? नहीं देगा कोई। तो जो चीज़ बनी है जिसके लिए ना, वो ज़रूरी होती है और वो लेके रखना चाहिए। क्योंकि हमारे ना होने पे ना, सिंपल सी बात है, पैसा ही काम आना है फैमिली को भी। और आप हो ही नहीं तो आप क्या, अपना आपका तो प्लान धरा का धरा रह गया ना। तो सरवाइव करने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसका मानता हूँ थोड़ा इंटरेस्ट कम हो सकता है, मगर कहीं कहीं बहुत अच्छा भी है। कुछ ऐसे भी इंश्योरेंस हैं जो इमीडिएट इनकम वाले इंश्योरेंस हैं, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें इन्वेस्टमेंट में तो काफ़ी अच्छा है वो। क्योंकि मान लीजिए कोई बंदा बाहर गया, वो दुबई में है, या कोई पैसा वाला बंदा है, अच्छा खासा कमा रहा है, मगर उससे पता है कि मैं चाहता हूँ कि 10 साल या 15 साल ही भरूंगा सारी चीज़ें, उसके बाद मुझे भरना नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मेरा पैसा आए, मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो बन जाए। उनके लिए वो बहुत अच्छा है। वो 30 साल तक पैसा देगा उनको। 10 साल 12 साल उन्होंने भर के छोड़ दिया ना, तो इमीडिएट इनकम उनकी हर महीने आ रही है। और उसको वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बढ़ रहा है। और उनका जो 30 साल बाद जो मेच्योरिटी मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा। और 20 साल में यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैसा खड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पार्ट सारे खराब नहीं होते। आप सब चीज़ को जज नहीं कर सकते। आप गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों लेते हो? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो गाड़ी कवर्ड होती है। जहाँ इंश्योरेंस कवर करता है गाड़ी बन जाती है। तो हम चालान के डर से नहीं, हमारे लिए बेनिफिटेबल इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं। तो वैसे ही लाइफ के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। अगर आप एलिजिबल हो तो लो, क्योंकि बहुत लोग तो चाह के भी नहीं ले पाते क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते। आप अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सोचो मत। अपने बच्चे को, अपने फैमिली को कवर कर सकते हो 20,000 रुपये में बस। मगर एक बार हॉस्पिटल आप चले गए अच्छे कायदे के, तो आपका बिल कितने का बनेगा? छोटी मोटी बीमारियों में भी कैसा बिल बनता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। फैमिली कवर क्यों ना हो? सोच लेना कि 20,000 कम ही कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि 15 लाख लाख रुपए महीने कमा रहा है, 12 लाख कमा रहा है, सोच लो कि 20,000 कम कमा रहा हूँ, मगर वो 20,000 से आप सेफ हो, आपका पैसा बचेगा ना। आप अगर कुछ हो गया छोटा मोटा तो भाई आपका वो कैशलेस कार्ड देख लेगा, आपका सेविंग खत्म नहीं होगा। वैसे भी सेविंग बड़े मुश्किल से लोग करते हैं जो करने वाले हैं, और वो भी खत्म हो जाए तो फायदा क्या है? तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप सही टाइम पे सही चीज़ जरूर करो। लोग भागते हैं, मगर मेरे ख्याल से जो कर लेते हैं ना, वो बहुत निश्चिंत होते हैं। उनका फ्यूचर बहुत सही होता है। उनको डर नहीं होता कि अगर मैं जा रहा हूँ और मैं ना आ पाऊँ तो मेरे घर वालों का क्या होगा। कोई किसी की मौत बता के नहीं आती, ना मेरी ना आपकी। तो अपने फैमिली को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, और आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर करिए। और आगे के लिए बने रहिए। मैं एक नेक्स्ट अपडेट लाऊंगा आपके लिए, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।